Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Start with the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Welcome back to e-learning. और बेटा हम स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर और उसके हम सब टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था वेक्टर एडिशन और रिजल्टेंट वेक्टर, इसी तरह जो है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है. दो वेक्टर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोनों को आपने माइनस करना है. अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो समझते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो वेक्टर एडिशन का रिवर्स है. ऐसा नहीं है. ये एमसीक्यूज भी आता होता है बोर्ड में कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली सेम एज ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स. इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, नेगेटिव वेक्टर. कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है देखते हैं. नेगेटिव वेक्टर, a vector which have same magnitude but direction is opposite to that vector. कोई भी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर अगर आपने बनाना है स्टूडेंट, तो हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसकी मैग्नीट्यूड तो उतनी रखनी पड़ेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे. इस पॉइंट को मैंने एक बार पहले भी आपसे डिस्कस किया है. जैसे हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था उसमें मैंने आपको कहा था कि दो मिनिमम वेक्टर्स हमें चाहिए जिनका रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा. तो उसकी बात ये थी कि हमारे पास एक वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर है a, और एक उसका वेक्टर है -a. तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो होगा. इट मीन्स नेगेटिव वेक्टर और कोई और वेक्टर जो है उसी का वेक्टर जो है जिसका आप नेगेटिव बना रहे हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो आता है. अब इसी तरह हम आते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर. द सब्ट्रैक्शन of vector is equivalent to addition of same vector with डायरेक्शन इज रिवर्स्ड. तो यहाँ से हमने सीखा कि कोई भी चीज़ जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एक्चुअली वो भी ऐड ही हो रही होती. मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ स्केलर्स में. फॉर एग्जांपल 5 में आपने माइनस किया 3 को. एक्चुअली आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 में आप प्लस करें -3 को. अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं तो 2 ही आएगा. तो एक्चुअली जो सब्ट्रैक्शन भी है वो भी एक किस्म की एडिशन ही होती है, लेकिन आप क्या करते हैं वेक्टर्स फॉर्म में वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं. तो द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद डायरेक्शन इज रिवर्स्ड. कि आपने उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है. अब हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं. तो एग्जाम्पल अगर आप देखें, a subtraction of
वेक्टर b from subtraction of vector b from vector a is actually addition of negative b with vector a कि आपने जब b को माइनस करना है a में से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास है a माइनस b, इसका मीनिंग है b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, कि b में से आप माइनस कर रहे हैं a को, तो इसको एक्चुअली आप लिखेंगे a में आप ऐड कर रहे होंगे नेगेटिव वेक्टर ऑफ b। तो इससे हमें ये पता चला कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप वेक्टर एडिशन जो है उसी के रूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हेड टू टेल रूल ही यूज़ होता है वेक्टर को ऐड करने के लिए। तो इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है अब वेक्टर b, ये वेक्टर b है। अगर स्टूडेंट मैं इसका नेगेटिव वेक्टर बनाऊंगा तो स्टूडेंट मुझे इसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसका एरो देखें तो एरो को मैंने चेंज कर दिया। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर का इसका नेगेटिव वेक्टर जो होता है उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है, उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। और इसी के करस्पॉन्डिंग मैं वेक्टर लेता हूँ a, ये वेक्टर a है। अब हमने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन निकालनी है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए मैंने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर का हेड ये a वेक्टर जो है आपने उतना ही ड्रा करना है जितना वेक्टर आपने लिया है, ये वेक्टर a, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल। सेकंड वेक्टर जो है वो हमारे पास -b है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल आ जाएगी, तो डेट इज -b। तो इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये मेरे पास एक्चुअली रिजल्टेंट आया है, तो ये रिजल्टेंट क्या है, a माइनस b। तो आपने जब वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, चाहे आपने वेक्टर्स को ऐड करना होता है, तो उनके लिए हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं वो हेड टू टेल रूल ही होता है। ये हम एग्जाम्पल में इसको कर रहे हैं। अब आते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हमने सीख लिया, वेक्टर को ऐड करना भी सीख लिया, एक चीज़ रह गई है वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या आता है कि आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है स्केलर के साथ। तो स्केलर तो नंबर भी होते हैं और स्केलर क्वांटिटी भी होती है, तो इसका मतलब इसके दो हिस्से बन जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसको दो हिस्सों में चेंज करूं तो मेरे पास स्टूडेंट एक बनेगा मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी, कि जब आप किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा। और एक अगर स्केलर में हमारे पास नंबर भी होते हैं तो स्केलर को नंबर भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन विद नंबर्स। अब स्टूडेंट जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स के भी दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा बनता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर
पॉजिटिव नंबर होते हैं ग्रेटर देन 0। अगर मैं नंबर को कह देता हूँ n है, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 होंगे तो वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और एक हमारे पास ये बन सकता है नेगेटिव नंबर। तो स्टूडेंट हमने यहाँ से ये सीखा कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो 3 तरह की होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद नेगेटिव नंबर। तो हमारे पास जो है वो 3 तरह के ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अब वन बाय वन जो है वो हम इनको डिस्कस करते हैं। पहली चीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स with scalar with positive number। तो स्टूडेंट जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर के साथ तो क्या होगा, वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल में हम इसको सीखते हैं। देखें, व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव नंबर। अब नंबर को हम फर्स्ट कर लेते हैं वो n है और ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव नंबर है। When a vector is multiplied with positive number, then magnitude of vector is increased by n times. What does it mean? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट 2 गुना उसके मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज नंबर इज पॉजिटिव। जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। n टाइम्स विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद पॉजिटिव नंबर। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल a vector A is multiplied with 2 and 3 नंबर। 2 और 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम जो है वो पहले वेक्टर ए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। अब मैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगी। मतलब जितना ये वेक्टर है इसके डबल आपने इसको बना देना है। तो डबल जो है वो इसको आपने लिख देना है 2a। डायरेक्शन हम देखें चेंज नहीं कर रहे, आपके सामने एरो इधर a में ऊपर ही है और 2a में भी ऊपर है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। तो आपने एग्जैक्टली जो है स्केल की मदद से आपने ये लाइनें ड्रा करनी है कि आप इसको फर्ज कर लें ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 होगा, और ये आपके पास 3 2 6 और 3 3 9 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। यहाँ इसको 1 कर लें तो ये आपके पास 2 बनेगा और ये 3 होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा।
तो हमारे पास यहाँ से हमने ये सीखा कि जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास नंबर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज वेक्टर की नहीं होती, मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद नेगेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेशन of vectors with negative नंबर। नेगेटिव नंबर जो है लेस देन 0 होगा, तो इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। आप लिखेंगे ऐसे, मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो बस थोड़ा सा इसमें फर्क है। when a vector is multiplied with negative number n less than 0, that is negative, then magnitude is increased by n times, but direction is reversed। कि हमारे पास डायरेक्शन जो है वो रिवर्स्ड हो जाएगी, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव के साथ। तो हम इस ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज़ अ वेक्टर, और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो इसकी डायरेक्शन जो है आप देख सकते हैं रिवर्स हो गई है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स तो बढ़ेगी मैग्नीट्यूड, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो रही है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि पॉजिटिव में डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, नेगेटिव में डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। मैग्नीट्यूड बढ़ जाए लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी नेगेटिव्स के। अब हम आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गए। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर क्वांटिटी। अब आपने स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह की एग्जांपल्स हैं। पहले आप इसकी वर्डिंग लिख लें, एग्जांपल्स में आपको लिखवाता हूँ। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड with scalar, then a resultant quantity is also a vector quantity। रिजल्टेंट क्वांटिटी जो बनेगी स्टूडेंट, वो भी जो है वो वेक्टर होगी। जब आपने किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड द डायमेंशन एक्चुअली चैप्टर 1 में आपने स्टडी की है। डायमेंशन होती है बेस यूनिट्स। द डायमेंशन ऑफ resultant quantity
जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है रिजल्टेंट क्वांटिटी, उसकी डायमेंशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ मल्टीप्लाइड क्वांटिटीज़। जो आप क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई करेंगे उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स मिलाएंगे तो वो रिजल्टेंट के यूनिट बनेंगे। अभी इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अ वेक्टर, अ वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अ वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड विद मास, और मास जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अ वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड विद मास, देन resultant quantity is momentum, which is vector quantity। तो देखें, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, और हमारे पास मास जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी वेक्टर है। अब आगे मैंने जो लाइन लिखी है, एक्चुअली मोमेंटम के यूनिट जो होते हैं वो होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। तो यही बात हमने की है कि जो डायमेंशन या बेस यूनिट रिजल्टेंट क्वांटिटी के वो इक्वल होंगे मल्टीप्लाइड क्वांटिटी के यूनिट्स के। तो हमारे पास जो है क्या आया, इससे और भी बहुत सी एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें F इज इक्वल ma, तो इसमें मास जो है वो स्केलर है और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा कि ये फोर्स जो आई है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह आपकी बुक में एक क्वांटिटी है इम्पल्स, चैप्टर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 2 के बाद। तो आपके पास इम्पल्स जो है उसमें भी क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है टाइम के साथ, टाइम स्केलर है, फोर्स जो है वो वेक्टर है, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है वो भी वेक्टर है। हम ये पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। वो अलग से टॉपिक है, इससे आगे आएगा वो टॉपिक, वो अलग से पूछा जाता है। अब यहाँ पर हमने ये सीखा कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगी और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो है वो वेक्टर को डिवाइड करना क्यों नहीं सीखा। तो स्टूडेंट, जो वेक्टर डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होती। दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं वो हो जाते हैं, वेक्टर स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, वेक्टर वेक्टर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, दो वेक्टर प्लस भी हो जाते हैं, दो वेक्टर माइनस भी हो जाते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं होते क्योंकि उनमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती है। तो डायरेक्शन को डिवाइड आप नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, वेक्टर डिवीजन is not possible। तो वेक्टर जो हैं वो हमारे पास डिवाइड नहीं होते। अब हमने कुछ वेक्टर्स की टाइप्स को डिस्कस करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आती जाएगी और आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा।
इजाज़त दें। फैसल शहजाद आपका फ़िज़िक्स टीचर। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।